ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। नर्मदा मैया की आज गुरुदेव के संध्या में पटेश्वर परिवार के बैठक और प्रवचन संबंध और मंदिर निर्माण के संबंध में 1 जून 2024 से 15 जुलाई 2024 तक सभी क्षेत्र में बाबा जी जाकर बैठक एवं प्रवचन कार्यक्रम रखा है, जिसमें मंदिर निर्माण के संबंध में सभी को योगदान देना है। सब जन घोषणा की है 3 वर्ष तक के लिए, 5 साल के लिए, पुराना हो चाहे नया हो, सब योगदान देना है और ज़्यादा से ज़्यादा राशि देकर मंदिर 3 साल के 2026 में पूर्ण होना है, उसमें सहभागी बनना है। हमारे छत्तीसगढ़ का पूरा रोशन माँ कौशल्या माता के रोशन पूरा प्रदेश में, देश विदेश में मतलब संपर्क जाए, ऐसा मतलब निवेदन 2026 में सब तन मन धन देकर सहयोग करेंगे। और 15 तारीख जो है बाबा जी जहाँ भी आदेश करे हमें सर्वधारी हम जाने की कृपा कहूँगा। बाबा जी के चरणों में साहब। तो जीवन की अंतिम मांग है,
आज कई लोगों को लगता होगा ये बात कि फिर से 3 साल का संकल्प अभियान शुरू हो गया। जो 5100 मंदिर के लिए दिया था वो 11,000 दे रहा है अभी 3 साल। 2024 में भी 11,000 दूंगा, 2025 में भी दूंगा, 2026 में भी दूंगा, कोई 5100, कोई 7,000। अभी मेरे पास लिस्ट है, मैं लिस्ट में बताऊंगा, अभी उन सबका स्वागत भी करूंगा कि हमारे अभी बहुत यहाँ बैठे थे जिन्होंने 3 वर्षीय संकल्प अभियान में अपना नाम देकर मुझे हिम्मत दिया, क्योंकि मैं तो 29 सितंबर को संकल्प कर लिया कि नहीं बहुत हुआ भाई, अब बहुत देरी हुआ, कोरोना आ गया, वो हो गया, गुरुदेव का जाना हुआ, कई घटनाएं हुई, लगातार आश्रम पे हमले हुए, तो ये सब में थोड़ा होता है मति भ्रम। तो घर में छोटा सा घटना हो जाए तो आपका 1 महीना खराब हो जाता है परिवार में। तो 2-3 साल गया हमारा, लेकिन अब कितने दिन तक माता कौशल्या को हम ऐसे रखेंगे, कितने दिन तक पंचमुखी हनुमान जी को हम अटका के रखेंगे स्थापना को। इसलिए मन में हुआ कि क्यों ना अब 3 वर्ष में ही मंदिर को पूर्ण किया जाए। ये संकल्प किसको किसको अच्छा लगा, जरा हाथ उठा के बताइए। सबको अच्छा लगा है ना? जिन जिन हाथ नहीं उठा देते बोला कैसे लगाते नहीं, 15 साल बनना भी से सबको लगता है ना जल्दी स्थापना हो। तो मंदिर की स्थापना को 3 वर्ष में पूर्ण करने के लिए जैसे आप लोगों ने भी खुशी से हाथ उठा दिया, ऐसे सबको हाथ भी बढ़ाना होगा, हाथ भी बढ़ाना होगा। देखो मैं तो स्वार्थी हो गया हूं, मुझे तो अभी कुछ सूझ नहीं रहा है। जब व्यक्ति कोई कार्य में लग जाता है ना, मेरा स्वभाव है, मैं किसी जगह यज्ञ के लिए आता हूं ना तो मैं पाटेश्वर धाम को भूल जाता हूं, मैं वहीं का बन के रह जाता हूं। तो फिर इतना बड़ा जब निर्माण का कार्य है तो मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा है। मैंने घोषणा किया है कि मैं कोई भी कथा का आयोजन पाटेश्वर धाम में नहीं करूंगा, मैं पाटेश्वर धाम में कोई मेला नहीं लगाऊंगा। यहां तक कुंभों में जो छत्तीसगढ़ मंडप लगता था वो भी नहीं लगाएंगे 2025 में। कोई अन्य खर्चा का काम अभी नहीं करेंगे। एक सूत्री कार्यक्रम है कि हमको 2026 में उस 3 मंजिले मंदिर को पूर्ण करना है और माता कौशल्या और 108 मूर्तियों को स्थापित करना है। 15 करोड़ रुपए का काम बाकी है, कैसे होगा? तो मुझे तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे एक ही चीज दिख रहा है। अर्जुन को जैसे मछली की आंख बस दिख रही थी ना, वैसे एक ही लक्ष्य दिख रहा है, दिन रात उसी कार्य में लगाऊं। और सहयोग भी आप लोगों का ऐसा मिला कि 6 महीने के अंदर 4 करोड़ रुपए की घोषणा हुई है भक्तों के बारे में, नया घोषणा। और 6 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपए का पत्थर आया है। 1 करोड़ का पत्थर आ भी गया, दूसरे मंजिल का पूरा पत्थर आ गया है आपका। और अभी 25 कारीगर चल रहे हैं, परसों 20 कारीगर और आएंगे, 45 कारीगर काम करेंगे लगातार। और ये जो पाम्पलेट लाया हूं ना आज गुरु पूर्णिमा का, उसी में लिखा है द्वितीय तल लोकार्पण और तीसरे तल का स्तंभ पूजन गुरु पूर्णिमा को 1.5 महीना बाद होने वाला है। अब इससे ज्यादा गति से तो नहीं कर सकते काम, वो कारीगर भी नहीं कर सकते। लेकिन अब बात आती है कि फंडिंग का क्या होगा, बजट का क्या होगा। तो आदमी 2 प्रकार का कमाई देखता है, पहला जिन जमा हवे, दूसरा जिन कमाबो। अब कमाबो तेल बाद में ना पहले जमल देखे जाते कते कन हवे अकाउंट में। तो हमारे अकाउंट में 4 करोड़ रुपया है अकाउंट में। मतलब कौन सा? बैंक अकाउंट में तो जयराम जी की है, लेकिन वो अकाउंट जो लोगों ने दिखाया था गांव गांव में, मैं 5100 दूं, 11,000 दूं, 21,000 दूं। और मुझे अच्छी तरह से पता है 50% लोग ऐसे हैं जो जाओगे देने को भी तैयार रहते हैं। उसके प्रमाण यहां कई बैठे हैं जो अभी घूमे हो। लेकिन क्या हमारी कमी है कि हम ले नहीं पा रहे हैं? क्या हमारा टीम वर्क नहीं बन पा रहा है? कई प्रभारी यहां बैठे जो अपने आप को अकेले समझ जाते, मैं अपन गांव अपने घूमू तो फर्क नहीं पड़े। ऐसे लगते 2 जन बाहर गलो आती मोल संग देती तो 4 जन घूमते तो मतलब पड़ती। मैं आज सामान सबके लिए लाया हूं, लेकिन सामान बांटने नहीं आया हूं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम टीम बनाएंगे आज कि भाई ये 5 गांव को ये 4 लोग मिलकर करेंगे, ये 5 गांव को ये 4 लोग करेंगे, ऐसे टीम बनाएंगे आज, तब सामान को देंगे। मान लीजिए कि भाई रोशन जी हैं, मनोज जी हैं और 2 आदमी जोड़ लो, तो ये 4 लोग मिलकर 4 गांव करेंगे, लेकिन चारों गांव में चारों जाएंगे। कोटरा में निमंत्रण बांटने के लिए अकेले राजकुमार जी नहीं घूमेंगे, उदयपुर में अकेले दशरथ जी नहीं घूमेंगे, बल्कि दोनों मिलके
कोटरा भी जाएंगे, दोनों मिलके उदयपुर भी करेंगे और 2 जने को और बुलाएंगे। कम से कम चाय की टोली हर गांव में एक बार भ्रमण कर लो, एक बार सबको हाथ जोड़ के निवेदन कर लो कि देखो जिस कार्य के लिए आपने संकल्प किया था वो कार्य आ गया है सामने। अब अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड हो गया है। 2026 में स्थापना तय हो गया है और ये भीष्म प्रतिज्ञा है, 2026 में स्थापना तो होके रहेगा। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।